नमस्कार, मैं सौम्या प्यासी और इस सीरीज़ में मैं आपके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेकर जुड़ूंगी। जैसा कि हम जान रहे हैं, हमारे सामने एमपीएसआई, एमपीएसआई वैकेंसी है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन एग्ज़ाम्स में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला कि हम कितने स्मार्ट वे में कैलकुलेशन करते हैं और दूसरा कि हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसी है। आज मैं इसमें पहली बात पे आपके सामने चर्चा करूंगी और वो है कि हम कितने स्मार्टली अपने कैलकुलेशन को आगे लेकर जाते हैं जिससे हम एफिशिएंटली अपने टाइम को मैनेज कर पाएं। तो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ वैदिक मैथ्स एंड कैलकुलेशन से, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक स्मार्ट तरीका क्या होता है कैलकुलेशन को करने का। आइए चलते हैं। पहला इसमें है मल्टीप्लिकेशन। कि मल्टीप्लिकेशन करना तो वैसे मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन क्या हम इसमें लॉन्ग मेथड से अपने मल्टीप्लिकेशन को कर पाएंगे और क्या वो सही तरीका होगा? बिल्कुल नहीं। एक स्मार्ट अप्रोच हमें यहाँ लेनी पड़ेगी और वो है कि अगर ऐसे नंबर हमें एग्जामिनेशन में दिख जाएं तो हम इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ये वैदिक मेथड है, ट्रिक नहीं है, ये मेथड है। जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम अब सबसे पहले अपने यूनिट प्लेस पे ध्यान देंगे। जहां हमें दिख रहा है 2 और 6, हम इनका गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 12। भैया 12 का 2 यहाँ लिखिए और 1 को जरा कैरी फॉरवर्ड रखिए। इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इसको आगे ऐड ऑन करेंगे। अब ये जो 2 डिजिट है इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। कहने का अर्थ है 4 का गुणा 6 में मिलके देगा हमको क्या? 24। और 4 का गुणा 2 में मिलके देगा हमको 8। इनको हम ऐड ऑन करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 33। यहाँ से 33 का 3 यहाँ लिखेंगे और ये जो 3 है इसको वापस होल्ड रखेंगे और आगे कैरी फॉरवर्ड करके इसको ऐड ऑन करेंगे। 4 में 4 का गुणा करेंगे और 4 में अगर 4 का हमने गुणा किया तो हमको मिलेगा 16। और 16 में ये जो 3 हमने कैरी किया था इसको भी ऐड करेंगे और अगर इसको ऐड किया तो हमको मिल जाएगा 19। और ये पूरा का पूरा 19 अपने यहाँ रख दीजिए और यही आपके मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। और 57 का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं सेम मेथड से। मैंने कहा यूनिट प्लेस को देखिए और पहले यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई कीजिए जो कि हमको देगा 49। यहाँ पे 9 को यहाँ रखिए और इस 4 को जरा होल्ड कर लीजिए, इसको अपन ऐड करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 4 में 7 का गुणा मिलके देगा 28 और 5 में 7 का गुणा मिलके देगा 35। आप इन्हें ऐड करिए, क्या आता है? 8 4 12, 5 17, कैरी होगा 1, 3 2 5 और 1 6, तो तुम्हें देगा 67। तो यहाँ पे रखो 7 और 6 को जरा होल्ड कर लो। अगेन 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 गुणा 5 हमको क्या देगा? 20। और ये जो कैरी फॉरवर्ड किया था इसको भी इसमें ऐड करो और यहाँ पे हमको मिलेगा 26। यही हमारा आंसर होगा। कि यदि हमको 2 डिजिट का तो आ गया, यदि हमको 3 डिजिट दे दिए जाएं तब क्या होगा? तब भी हम इसको कैलकुलेट करने का एक स्मार्ट वे यूज करेंगे। देखिए करना क्या होता है कि ये दोनों ही नंबर 106, 107, क्या हम देख पा रहे हैं ये 100 से 6 ज्यादा है और ये 100 से 5 ज्यादा है। करना ये है कि जो ज्यादा है उनका क्या करिए? गुणा करिए। ध्यान दीजिएगा, जो ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका गुणा करिए, मतलब 6 और 5 का गुणा करिए तो हमको यहाँ देगा क्या? 30। ठीक। अब 106 में या तो 5 जोड़ दीजिए या तो 105 में 6 जोड़ दीजिए, बात एक ही है। आप जोड़ेंगे आपको दोनों तरीके से 111 मिलेगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए क्या आगे एक और इसको ट्राई करते हैं, क्या ये हो पाता है इस मेथड से? देखिए क्या कहा कि जितना 100 में ज्यादा उसको लिख लीजिए। मैंने कहा जी 100 में 7 ज्यादा है, मैंने लिख लिया। 100 में 8 ज्यादा है, वो भी मैंने लिख लिया।
जो ज़्यादा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 और 8 का गुणा हमको क्या देगा? 56। ध्यान देने वाली बात बस इतनी होती है कि यहाँ पे जब भी हम डिजिट लिखें वो हमेशा 2 डिजिट में होने चाहिए। अब या तो 107 में 8 जोड़ दीजिए या तो 108 में 7 जोड़ दीजिए। मैंने कहा जोड़ देते हैं, 107 में 8 जोड़े या 108 में 7 जोड़े, मिलके क्या देगा? 115। और यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं जी। प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि अभी तक तो 2 डिजिट आ रहे थे तो लिख दिए, मान लीजिए मल्टीप्लाई करने में 3 डिजिट आए तब? देखते हैं। चलिए, तो ये 100 में 12 ज्यादा और ये 100 में 18 ज्यादा। करना वही है, जो ज्यादा है उसका गुणा कर दीजिए। तो 12 और 18 का गुणा क्या होगा? मैंने कहा 18 दूनी होता है 36। 6 यहाँ लिखेंगे, 3 कैरी करेंगे, 18 कम 18 और 3 हो जाएगा 21। जी लिखना वही है कि सिर्फ 2 अंक ही हम यहाँ लिख सकते हैं। तो प्रश्न उठता है तो इस तीसरे अंक का क्या करेंगे? मैंने कहा इसको कैरी करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब फिर पुनः वही रिवीजन कि 112 में 18 जोड़ दो या 118 में 12 जोड़ दो, जो भी जोड़ेंगे आएगा तो 130, 130। 130 में ये जो कैरी किया है इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ के हमको मिलेगा 132 और इस 132 को यहाँ लिख दीजिए, यही हमारा आंसर होगा। और इस तरीके से बड़े बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन किया जा सकता है। एक मल्टीप्लिकेशन आपके लिए छोड़ रही हूं, इसे भी ट्राई करके जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है स्क्वायर्स। क्या हमारे एग्जामिनेशन में हमें सिर्फ 25, 26, 30, 35 इतने ही स्क्वायर देखने को मिलेंगे? तो आज के समय में इसका उत्तर है नहीं। और भी ऐसे बड़े बड़े नंबर हमको देखने को मिल सकते हैं। तो बड़े नंबर के स्क्वायर कैसे निकाले जा सकते हैं विद इन अ सेकेंड, वो यहाँ देखते हैं। देखिए, अभी मैंने आपके सामने लिखे हैं स्क्वायर और लिखा है 75 से 100, 75 to 100। क्यों? क्योंकि इनका जो आधार है वो क्या माना गया है? 100। करना ये है कि 91 जिसका स्क्वायर आपके सामने लिखा है वो देखिए कि वो 100 में से कितना कम है। मैंने कहा जी अगर 99 की बात करें तो 100 में से ये कितना कम है? 9 कम है। कम है ना? मैंने कहा और कम कर दो। तो एक काम करो, 91 में से जो कम था ना उसको और कम कर दो। कहा ठीक है, 91 में कम किया तो मिला क्या? 82। और जो अब क्योंकि कम किया है तो कहीं तो बैलेंस करोगे ना, तो जितना कम किया है उसका ही स्क्वायर आगे 2 डिजिट में लिख दीजिए। ध्यान देने वाली बात फिर से वही है कि डिजिट केवल 2 होने चाहिए और यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा आंसर है। अब बात करें यदि 88 की, तो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा जी फिर से वही करिए। 100 में कितना कम है? ये आप कहेंगे 12 कम है। 100 में 12 घटा दें तो 88 मिल जाएगा। बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा 12 कम है ना, 12 और कम कर दो। ठीक है, 88 में से 12 और घटा देते हैं। तो 88 में 12 घटाया तो क्या बचेगा? 76। ठीक। अब क्योंकि कमी की थी हमने, 12 की कमी की थी, तो जब 12 की कमी जो हमने करी हुई थी उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। मैंने कहा बैलेंस करने के लिए ना जो कम हुआ है ना उसका भी स्क्वायर कर दो, लेकिन डिजिट कितने आएंगे? 2। पर 12 का स्क्वायर यदि आप जानते हो तो कितना होता है? 144। तो भैया यहाँ लिखो 4 और 4 और जो 1 है ना वो 6 के नीचे लिखो और इनको जोड़ दो। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77 और 44 मतलब 7444। यही हमारे 88 का स्क्वायर होगा। आगे बढ़े। यहाँ पर 82 और 94 आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसे ट्राई करिएगा और ये मेथड देखिएगा कि क्या आप अप्लाई कर पा रहे हैं। अब बात ऐसी कि यदि नंबर 75 से छोटा और 50 से बड़ा हो तब क्या करेंगे? देखिए इसके पहले जो प्रश्न कर रहे थे उसमें आधार मान रहे थे 100 को। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि वो नंबर 100 के नजदीक थे, हमको घटाने में ज्यादा समय नहीं लग रहा था। तो
ऐसे प्रश्न जहां पे 61 आ जाए, इसका आधार किसको मानेंगे जी? 61 को 100 पे घटाने पे समय लग जाएगा, लेकिन यदि ये पूछा जाए कि 61 50 में कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे ये 11 ज्यादा है। ऐसे प्रश्नों में यहाँ पे आधार किसको माना गया है? 11 को। मैंने कहा 50 में 11 ज्यादा है ना, एक काम करो 50 के आधा कर दो और उसमें 11 जोड़ दो। ध्यान बस इतना ही देना है कि जब आधार 50 होगा तो इसको आधा करना है। 50 का आधा करेंगे जी, इसमें क्या आएगा? 25, और 25 में क्या जोड़ दीजिए? 11। आप 25 में 11 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? 36। अब बात वही है कि आगे जो ज्यादा है या जो कम है उसका स्क्वायर लिखना है। लिखना कितने डिजिट में है? 2 डिजिट में। 11 का स्क्वायर लिखेंगे तो 121 होता है, इनको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3721, और यही हमारे 61 का स्क्वायर होगा 3721। ठीक, आगे चलते हैं 59 का स्क्वायर। भैया फिर वही बात कि 100 में 59 घटाने में समय लगेगा, लेकिन 50 में कितना ज्यादा है ये तुरंत बताया जा सकता है। कहेंगे ये 50 में 9 ज्यादा है। मैंने कहा 50 में 9 ज्यादा है ना, एक काम करो 50 का क्या कर दो? आधा कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। तो एक काम करो ना, 25 में 9 जोड़ दो। ठीक, 25 में 9 जोड़ दिया तो हमको क्या मिला? 34, और जितना ज्यादा है उसका क्या कर दो? स्क्वायर आगे 2 डिजिट में लिख दो, और यही 3481 हमारे 59 का स्क्वायर होगा। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। आगे यही 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ रही हूं, इन्हें इसी मेथड के थ्रू ट्राई जरूर करिएगा। अब बात आती है ऐसे नंबर जो 50 से भी छोटे हैं। अभी तक 50 से 75 की बात कर रहे थे, अब 25 से 50 के बीच में बात करेंगे कि 50 से छोटे नंबर है तो क्या करेंगे। पुनः वही करेंगे, आधार इसमें क्या मानेंगे? 50 को, लेकिन अब ये नंबर 50 से छोटे हैं, मतलब 50 से कम है। फॉर एग्जाम्पल बात करती हूँ 49 की। क्या ये 50 में 1 कम है? जी आप कहेंगे बिल्कुल कम है। मैंने कहा 50 में कम है ना, एक काम करो 50 का ना आधा कर दो। 50 का आधा करोगे क्या मिलेगा? 25, और जितना कम है वो इसमें भी कम कर दो तो ये क्या मिलेगा? 24। जितना कम किया उसका भी स्क्वायर आगे 2 डिजिट में लिखना है, तो 1 का स्क्वायर 01 लिखेंगे और 01 को आगे लिख दीजिए, और यही आपके 49 का स्क्वायर होगा 2401। 37 आपके लिए छोड़ रही हूं, और आगे एक प्रश्न और ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 41 क्या करेंगे? 41 50 में कितना कम है? जी आप कहेंगे 50 में ये 9 कम है। मैंने कहा 50 में 9 कम है ना, एक काम करो 50 का आधा कर दो। 50 का आधा करोगे तो क्या मिलेगा? 25, तो 25 में भी 9 कम कर दो। 25 में 9 कम हुआ तो आएगा 16, और जो कम किया उसको भी तो बैलेंस करोगे, तो जो कम किया उसका भी स्क्वायर आगे 2 डिजिट में लिखना है, और यही हमारा स्क्वायर नंबर होगा 41 का स्क्वायर 1681। आगे बढ़ते हैं, और यहां से कुछ और स्क्वायर रूट जानने से पहले कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन समझेंगे। भैया देखो, अभी तक हमने गुणा किया, ऐसे गुणे जो 2 डिजिट के थे उनको मल्टीप्लाई करना बताया, ठीक है, स्क्वायर नंबर निकालना सिखाया। लेकिन ऐसे स्क्वायर नंबर जो 5 में खत्म होते हैं, ऐसे नंबर जो 5 में खत्म होते हैं, मतलब जिनके इकाई का अंक क्या हो? 5 हो। फॉर एग्जाम्पल 35, अगर इसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे? 45, इसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे? 55, इसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे? जो पिछला मेथड सीख के है उससे भी आएगा, लेकिन उसमें भी ये बहुत इजी होता है। देखिए यहाँ पे 4 अंक आएंगे, स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो 5 का आखिरी 2 नंबर पे 25 लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए, जो है वही लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर लास्ट में 25। ठीक, आगे आपको 3 दिख रहा है, तो 3 के जस्ट आगे वाला नंबर क्या होता है? मैं कहूंगी 4 होता है। इनका गुणा यहां लिख दीजिए, 4 तिया 12।
फिर से समझते हैं। 45, 4 अंक आएंगे हमारे पास, तो जो 5 का स्क्वायर है वो आखिरी 2 अंकों में लिख दीजिए, क्या होगा 25। 4 के जस्ट आगे वाला नंबर क्या होता है, आप कहेंगे 5 होता है, मैंने कहा गुणा कर दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए 20। क्या आप इससे 55 का बता सकते हैं भैया? फिर से लास्ट में 25 एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 5 के आगे एक नंबर क्या होता है, आप कहेंगे 6 होता है, मैंने कहा यहाँ लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 30। इस तरीके से आप अपने 5 जो नंबर 5 पे खत्म होते हैं, जिनका यूनिट प्लेस 5 है, उनके स्क्वायर निकाले जा सकते हैं। ठीक, एक चीज समझने वाली और है कि यदि हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है 1। यदि हम 2 का स्क्वायर करें तो 4, 3 का स्क्वायर करें तो मैंने कहा 9, और यदि 4 का स्क्वायर किया जाए तो 16। क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे यूनिट प्लेस में हमें 1, 4, 9 और 6, ऐसे ही 5 का यदि स्क्वायर किया जाए तो 25, 6 का यदि स्क्वायर किया जाए तो 36, और यदि 7 का स्क्वायर किया जाए तो क्या मिलेगा 49, 8 का स्क्वायर किया जाए तो 64 और 9 का स्क्वायर किया जाए तो 81। ठीक, मैं कहूँ यदि 7 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या लास्ट में 9 मिलेगा, उसके यूनिट प्लेस में 9 मिलेगा। ऐसे ही किसी भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 8 हो और उनका गुणा किया जाए तो क्या उनके वंस प्लेस में आपको 4 मिलेगा। ऐसे ही 9, किसी नंबर के लास्ट डिजिट 9 हो, इकाई के अंक 9 हो, उनका गुणा किया जाए तो क्या वंस प्लेस 1 मिलेगा। इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ये चीज हम अभी स्क्वायर रूट में यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा। यहां तक तो हम कर चुके, ये स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी तक मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया, अब बताऊंगी स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाएंगे। माफ करिएगा, थोड़ी सी पीपीटी में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट्स हैं। ठीक, तो 6889 इसका रूट निकालना, ये नंबर हमारे पेपर में आ गया, हमें एग्जाम में दिख रहा है। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे। एक मेथड है कि हम इसके गुणनखंड निकालें, इसके फैक्टर्स निकालने बैठे, 2-2 के पेयर बनाएं और वो एक मेथड को आगे प्रोसीड करें। आज दूसरी अप्रोच समझिए। आपको 6889 दिख रहा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल दिख रहा है। मैंने कहा इसके नजदीक का कोई स्क्वायर नंबर देखिए, आप कहेंगे 6400 है। 68 से 64 जरूर याद आएगा, जो कि किसका स्क्वायर होगा 80 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट में हमेशा या तो 0 डिजिट के नंबर को पकड़िएगा या तो ऐसे डिजिट को पकड़िएगा जो 5 पे खत्म होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्क्वायर निकालना इजी होता है। मैंने कहा ठीक है, 80 का स्क्वायर तो ले लिया 6400, क्या ये नंबर 6400 से बड़ा है। आप कहेंगे बिल्कुल है। मैंने कहा कितना बड़ा है, कहेंगे पता नहीं, आगे देखते हैं किस रेंज में आता है। मैं कहूंगी 85 का स्क्वायर निकाल लीजिए, बहुत आसान है। लास्ट के 2 डिजिट में 25 लिखना है, 8 बचा है, इसके जस्ट आगे वाले नंबर से क्या करना है, गुणा करना है, जो कि हो जाएगा 9, और 8 9 होता है 72। 8 में 9 का गुणा करेंगे मिलेगा 72। क्या हमें ये जो 6889 है, क्या वो इस रेंज में मिल रहा है। आप कहेंगे जी बिल्कुल मिल रहा है। मैंने कहा बस अब ना ये लास्ट का जो यूनिट प्लेस दिख रहा है ना, वो देख लीजिए। मैंने कहा अगर 81 का स्क्वायर करते हैं तो क्या 1 के स्क्वायर करने में वंस प्लेस पे 1 मिलेगा, मिलेगा 9 तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा अगर 82 का स्क्वायर करते हैं तो क्या वंस प्लेस में 4 मिलेगा। आपने कहा बिल्कुल मिलेगा। मैंने कहा 9 तो नहीं मिलेगा, तो यानी ये हो सकता है ना ये हो सकता है, तो हो क्या सकता है। मैंने कहा 83 करके देखिए, 83 का गुणा 83 से करेंगे तो वंस प्लेस डेफिनेटली हमारा क्या होने वाला है 9 होने वाला है, एकदम सही। और यही हमारा क्या होगा, ये किसका स्क्वायर होगा 83 का स्क्वायर होगा। चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैंने कहा अगले में अप्लाई करके देखें। बिल्कुल रूट था हमारा 5184। मैंने कहा अब इसको कैसे करेंगे।
तो भैया 5184 क्या आप देख पा रहे हैं कि 70 के स्क्वायर के नजदीक है, 4900 5184 के बहुत नजदीक है। मैंने कहा ठीक है, कर लिया। अब 0 नंबर के बाद रेंज निकालने के लिए सबसे पहले उठाएंगे 75 को। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि 5 वाले नंबर का गुणा करना आसान होता है। यहाँ पे अंत में आ जाएगा 25 और 7 के जस्ट अगला नंबर क्या होता है 8, और 8 का गुणा 7 में आपको देगा 56। क्या 5184 इस रेंज के बीच में आता है? 4900 और 5625 के बीच में आता है? आप कहेंगे बिल्कुल आता है। तो मैंने कहा यदि ये 71 का स्क्वायर होता तो इसके लास्ट में 1 होता, लेकिन यहाँ तो 4 है। अगर यहाँ 72 का स्क्वायर होता तो लास्ट में 4 होता, आपने कहा बिल्कुल होता। तो यहाँ पे भी तो 4 है, तो इसका अर्थ यही है कि ये किसका स्क्वायर है? 72 का। ठीक, अब सीखते हैं एडिशन। देखिए जैसे जैसे हम अपने वैदिक मैथ्स और कैलकुलेशन को डन करते जाएंगे, हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन जिसे कहते हैं सरलीकरण, और यही एक चैप्टर है जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है। अभी तो जो सिखा रहे हैं ये प्री प्रिपरेशन था कि आप सिंप्लीफिकेशन को कैसे स्मार्टली डील कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ गया है एडिशन हमारे सामने। यदि ऐसे नंबर हो 0.1, 0.11, फिर 0.111, 4 बार 1, 5 बार 1, और रिपीटिशंस होते जा रहे हैं सेम नंबर के। जितने रिपीटिशंस हो रहे हैं ना, आप कहेंगे कितने रिपीटिशंस हो रहे हैं? मैंने कहा 1, 2, 3, 4 और 5। तो 1 के कितने रिपीटिशंस हैं? 5। मैंने कहा 5 रिपीटिशन है ना, गिनती को उल्टा लिख दो। कहाँ तक? 5 तक। मतलब 5 से शुरू करो 1 तक, 5, 4, 3, 2, 1 और आगे 0 लगा दो। यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? मैंने कहा जितने रिपीटिशंस है ना, उतने बार अपनी गिनती लिख दो 1 से लेके 5 तक। अगर 6 होते तो 1 से लेके 6 तक, लेकिन लिखते कैसे? राइट से लेफ्ट तरफ। समझ है? चलो, तो इस प्रकार के भी जो एडिशंस हैं वो आप विद इन अ सेकेंड अपने कैलकुलेशन को कर सकते हैं। हाँ, अब यदि 1 की जगह 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, तब क्या करेंगे? 1 का तो करना आसान था, ऐसे नंबर का क्या करेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने कहा मैक्सिमम रिपीटिशंस देख लीजिए। आप कहेंगे जी 5 बार रिपीट हुआ है। मैंने कहा ठीक है, ठीक। एक काम कीजिए, राइट साइड से आइए और जोड़ते हुए नंबर को आइए। ये वाला 2 एज इट इज लिखिए। इस 2 में ये 2 जुड़ेगा, क्या आएगा? 4। ये 2 में ये 2 जुड़ेगा, मतलब 4 में 2 जुड़ेगा, क्या होगा? 6। 6 में 2 जुड़ेगा, क्या होगा? 8। और 8 में 2 जुड़ेगा, क्या मिलेगा? 10। इधर से 1 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ से भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.08642 और यही इसका आंसर होगा। ठीक, आगे एक प्रश्न और इस तरीके का नंबर। मैंने कहा जी 5 जो है वो 5 बार रिपीट है, क्या करेंगे? कुछ नहीं, जितने रिपीटिशंस हैं उनको देखिए और उस तरफ से नंबर को ऐड करते चले आइए, बस, और यही आपका नंबर होगा। इस प्रश्न को सॉल्व जरूर करिएगा। ऐसे ही और वीडियो के साथ हम जरूर आपसे मिलेंगे, और अगला जो चैप्टर होगा वो सिंप्लीफिकेशन होगा, जो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी क्लास को लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।